स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। इस रिपोर्ट में हम बात करें एक ऐसे कपल की जो शायद कपल तो था लेकिन फिर भी लोगों के सामने नहीं आ पाया। वहाँ पे प्यार तो था लेकिन प्यार के इजहार के बाद जिंदगी भर साथ नहीं रह पाया। जी हाँ, यहाँ बात कर रहे हैं हम अमिताभ और रेखा की। बता दें आपको कि रेखा बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती थी अमिताभ बच्चन से और अमिताभ बच्चन का दिल भी धड़कता था रेखा के लिए। लेकिन वो स्टोरी तो सबको याद ही होगी कि कैसे जल्दबाजी में अमिताभ बच्चन जया बच्चन के साथ शादी के बंधन में बंध चुके थे, क्योंकि अमिताभ बच्चन को टूर के लिए जाना था और उनके पिताजी ने कह दिया था कि पहले शादी करो फिर टूर पे जाना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सिर्फ लड़के जाए। इस वजह से अमिताभ को तब शादी करनी पड़ी, लेकिन धीरे धीरे करके जया बच्चन के लिए उनका दिल धड़कने लग गया और आज भी वो कपल साथ में नजर आता है। लेकिन अकेली रही तो सिर्फ रेखा अकेली रह गई थी। रेखा से कई बार पूछा गया था कि अमिताभ बच्चन से क्या आप मोहब्बत करते हैं, तो उन्होंने वैसे तो अपने प्यार का इजहार नहीं किया था, लेकिन इस सवाल पे वो हमेशा कहती थी बिल्कुल। ये कोई पूछने वाला सवाल है, तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि रेखा के दिल में हमेशा से अमिताभ ही है और आज के टाइम में भी अमिताभ ही बसते हैं। लेकिन आखिरकार ये पूरा किस्सा क्या था कि अमिताभ से रेखा की दूरी और रेखा के दिल में अमिताभ अभी भी है, वो रिपोर्ट में जरूर जानिए। बता दें कि बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा अपनी फिल्मों से ज़्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रही है। वहीं रेखा और अमिताभ बच्चन के प्यार के किस्से हर किसी की जुबान पर हुआ करते थे। भले ही अमिताभ बच्चन ने रेखा के साथ अपने रिश्ते को लेकर कभी बात ना की हो, लेकिन रेखा ने कई बार अपने प्यार का इजहार किया है। वहीं एक इंटरव्यू में रेखा ने बिग बी से जुड़े कई सवालों का जवाब भी दिया है। जब रेखा से सवाल किया गया कि क्या कभी वो अमिताभ बच्चन से प्यार किया करती थी, इस पर रेखा ने कहा, बिल्कुल, ये कोई सवाल है। अभी तक मुझे एक ऐसा आदमी, महिला या फिर बच्चा नहीं मिला जो उन्हें पसंद नहीं करता हो, तो फिर मुझे सबसे अलग क्यों किया जाता है? मैं इनकार करती हूँ क्या? मुझे उनसे बिल्कुल प्यार है। हालांकि इस दौरान रेखा ने ये बात कही कि अमिताभ बच्चन के साथ उनका कोई भी पर्सनल रिलेशन नहीं रहा। इसके अलावा इंटरव्यू में रेखा ने जया बच्चन के बारे में भी बात की और कहा उनकी जया बच्चन के साथ कोई अनबन नहीं रही। रेखा ने कहा, वो एक बहुत ही समझदार महिला है। हम दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते थे। हमारा मजबूत रिश्ता था। वो मेरे लिए दीदी भाई की तरह थी और अभी भी है। उन्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता, फिर चाहे कुछ हो जाए। मैं भगवान का शुक्र मानती हूँ कि उन्हें भी इस बात का एहसास है। हम जब एक दूसरे से मिलते हैं तो काफ़ी बातें भी किया करते हैं। इसमें लड़ाई वाली कोई भी बात नहीं है। इन खूबसूरत पंक्तियों के मर्म को समझना भले ही आसान ना हो, लेकिन अमिताभ और रेखा ने असल जीवन में इसके अर्थ को सार्थक कर दिखाया। फिल्म इंडस्ट्री के दो सबसे प्रख्यात और लोकप्रिय नाम अमिताभ और रेखा के हैं, जो अपने प्रेम संबंध को ना तो दुनिया से छिपा पाए और ना ही खुलकर कुछ कह पाए। अंततः परिवार और आपसी खुशी के लिए दोनों अलग अलग राह पर चल पड़े। अमिताभ बच्चन और रेखा ने सफ़र तो साथ शुरू किया, लेकिन इसके बाद उनकी राहें कभी किसी मोड़ पर नहीं मिली और उनकी ये खामोश प्रेम कहानी एक बहुत बड़ी मिसाल बनकर रह गई। रियल लाइफ यानी पर्दे के जीवन में अक्सर प्रेम कहानियों का अंत बहुत सुखद दर्शाया जाता है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कम ही होता है। यहाँ तक कि इतिहास के बड़े बड़े सुपरस्टार्स भी अपने प्रेम को पाने में असफल ही रहे हैं। इन्हीं में से एक नाम है अमिताभ बच्चन और रेखा का, जिन्होंने एक दूसरे से प्रेम तो किया लेकिन कभी अपने प्यार को एक नाम नहीं दे पाए। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और बला की खूबसूरत रेखा के बीच प्रेम की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, ये किसी को नहीं पता। अगर ये कहा जाए कि स्वयं अमिताभ और रेखा को ही नहीं पता कि वह कब एक दूसरे के इतने नज़दीक आ गए, तो ये बात गलत नहीं होगी। 80 के दशक की यह सबसे चर्चित जोड़ी असल ज़िंदगी में भले ही कभी साथ नहीं आ पाई, लेकिन जब भी पर्दे पर साथ है, दर्शकों ने पूरे दिल से स्वीकार किया। आज अब अमिताभ की उम्र भी बढ़ गई है और इस पड़ाव पर सभी गिले शिकवे भुलाकर उन हसीन लम्हों को याद किया करते हैं। शायद यही वजह है कि अमिताभ के जिन पर उन्होंने काफ़ी कुछ गिफ्ट्स देती है, काफ़ी कुछ बातें कहती है। कुछ ना कहकर भी प्रेम के एहसास को महसूस करना सच्चे प्यार की निशानी होती है, जिसे दुनिया के सामने रखा अमिताभ और रेखा की जोड़ी ने बिना दर्शाए और किसी को भी बिना बताए एक दूसरे की बेहतरी और सलामती के लिए दुआ मांगने एक लगाव ही होता है जो रेखा और अमिताभ को एक साथ जोड़े हुए हैं। रेखा और अमिताभ की जोड़ी बहुत मशहूर रही है और ज़रा सोचिए, अगर ये जोड़ी एक बार फिर पर्दे पर आई तो कितनी धूम मचा जाएगी। बिग बी ने तो रेखा के साथ काम करने की इच्छा जाहिर ही कर दी है। इसके अलावा वह अपने अलग अलग इवेंट्स पे उनको आमंत्रित भी करते हैं।
हालांकि बॉलीवुड की रंगीन दुनिया में बहुत सी प्रेम कहानी गुमनाम रह गई, लेकिन रेखा और अमिताभ की लव स्टोरी एक अलग ही मुकाम पर पहुंची। ऐसा मुकाम जहां पहुंचने पर दोनों यह समझ गए थे कि उनकी किस्मत में अलग अलग रहना ही लिखा है। सिलसिला और सुहाग जैसी फिल्मों में दोनों की केमिस्ट्री बहुत रोमानी रही। इन फिल्मों में देखने वाले समझ गए कि कुछ न कुछ ऐसा है जो रेखा और अमिताभ दुनिया की नज़र से छिपा कर रखना चाहते हैं। अमिताभ और रेखा वर्ष 1976 में प्रदर्शित फिल्म दो अनजाने में पहली बार एक साथ आए थे और 1987 में आई सुरमा भोपाली फिल्म में आखिरी बार इन दोनों की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर दिखाई दी थी। इन सालों में अमिताभ और रेखा का संबंध को स्टार से ज़्यादा बन गया था। उल्लेखनीय है कि इन दो महान कलाकारों ने एक साथ 9 फिल्में की, जिनमें से 5 सुपरहिट रहे। अमिताभ और रेखा की यह प्रेम कहानी अधूरी है, शायद उतनी ही संपूर्ण थी। लेकिन आगे बता दें, ये बॉलीवुड है दोस्तों। यहाँ हर किरदार खुद में हजारों कहानियाँ लिए घूमता है। एक स्ट्रगल के अंदर मुश्किलों की राहों के निशान होते हैं, तो एक कामयाब सितारे के दिल में उस कामयाबी तक पहुँचने की कहानी। खुद में हजारों कहानियाँ लिए रंगमंच की ऐसी एक किरदार है रेखा। आज शोहरत, सफलता और कामयाबी के शिखर पर पहुंची रेखा की ज़िंदगी पर्दे से शुरू होकर संसद तक जा चुकी है। लेकिन इस कहानी में कई ऐसे पड़ाव भी हैं तो प्यार, शक और फरेब की गलियों से होकर गुजरते हैं। रेखा की ज़िंदगी में प्यार तो कई बार और कई सूरतों में आया, लेकिन जिस स्थायी सहारे और प्यार की उन्हें ज़रूरत थी वह उनकी ज़िंदगी से नदारद ही रहा। एक के बाद एक रेखा की ज़िंदगी में चाहने वाले तो आते गए, लेकिन उनका सहारा ना बन सका। तो आइए बताते हैं आपको कि रेखा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत सावन भादो से की थी। शुरुआत में सांवली और थोड़ी मोटी दिखने वाली रेखा की यह पहली हिंदी फिल्म हिट साबित हुई थी। इस फिल्म के सेट पर बॉलीवुड में पहली बार रेखा का नाम किसी के साथ जुड़ा। यह नाम था नवीन निश्चल का। हालांकि रेखा की ज़िंदगी में नवीन निश्चल आए और चले गए। यहाँ से शुरुआत हुई रेखा की ज़िंदगी में प्यार के आने जाने की। फिल्म दो शिकारी का सेट और रेखा का फिल्मी पर्दे पर पहला किस सीन। शायद इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म अभिनेता विश्वजीत को अपने प्यार के लिए नहीं मिल सकता था। दो शिकारी के सेट पर जब रेखा पर किस सीन को फिल्माया गया, तब रेखा शॉट के बाद बेहोश हो गई। वह इस सीन के लिए तैयार तो नहीं थी, लेकिन फिल्म की ज़रूरत की वजह से उन्हें ये सीन देना पड़ा। इस फिल्म के दौरान रेखा का नाम विश्वजीत के साथ जुड़ा और चर्चा में आई और काफ़ी समय भी बीतता गया। लेकिन यह समय था हिंदी सिनेमा और रेखा के उदय और विश्वजीत के करियर के डूबने का, और डूबती नैया पर कौन सैर करना चाहेगा, तो रेखा ने कश्ती ही बदल डाली थी। जी हाँ, आगे भी बताते चले आपको कि रेखा की ज़िंदगी में विनोद मेहरा भी आए थे, और विनोद मेहरा को रेखा की ज़िंदगी का असली प्रेमी कहा जाता है। दोनों की मुलाकात, दोनों का मिलना, दोनों का सार्वजनिक तौर पर एक दूसरे के साथ देना दुनिया को उनके बीच कुछ होने का सबूत देता है। विनोद मेहरा और रेखा एक दूसरे के प्रेम में इतना खो चुके थे कि उन्हें दुनिया जहाँ की कोई खबर नहीं थी। लेकिन विनोद की माँ को रेखा एक बहू के तौर पर पसंद नहीं थी। इसके बाद जब रेखा ने विनोद मेहरा से बात और प्यार में किसी को चुनने को कहा, तो विनोद मेहरा ने माँ को चुनना बेहतर ही समझा था। जी हाँ, फिर उसके बाद यहाँ बारी आई थी कि कहते हैं सच्चा प्यार आपकी ज़िंदगी बना देता है। शायद रेखा की ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। रेखा की ज़िंदगी के बाकी प्यार भरे नगमों में जहाँ उन्हें दर्द के सिवाय कुछ नहीं दिया, तो वही अमिताभ के साथ उनके अफेयर ने उनकी ज़िंदगी बना दी। अमिताभ तो रेखा के साथ पागल थे, लेकिन रेखा ने भी खुद को अमिताभ बच्चन के प्यार में पूरी तरह बदल लिया था। अमिताभ रेखा के लिए पारस साबित हुए थे। कभी मोटी और सांवली से दिखने वाली रेखा अमिताभ के प्यार में बॉलीवुड की सबसे सुंदर और सेक्सी अभिनेत्री में के तौर पर उभर रही थी। अमिताभ पर अपने हुस्न का जादू चलवाने के लिए रेखा ने खुद को पूरी तरह बदल लिया था। अमिताभ और रेखा की केमिस्ट्री में 9 में से 5 फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। पूरी फिल्म की शूटिंग के दौरान हुए हादसे के बाद अमिताभ रेखा से अलग हो गए थे। सुहाग, मीर, नटवरलाल, गंगा की सौगंध, नमक हराम, खून पसीना सहित कई फिल्मों की सफलता के साथ इस जोड़ी ने बुलंदी का वह शिखर छुआ जिसे आज भी लोकप्रियता का इतिहास माना जाता है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि आज के टाइम में जहाँ अमिताभ और जया की जोड़ी बहुत ही लाजवाब कहलाती है, वहाँ पर रेखा अब उनसे अलग हो चुकी है। वही ये तो आपने सुना ही कि जो इश्क अधूरा रह जाता है वो कभी ना कभी पूरा जरूर होता है, लेकिन यहाँ पर जो इश्क अधूरा रह गया है वो एक साइड से पूरा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर दूसरी साइड पे देखा जाए तो कोई इंसान शादी के बंधन में ऑलरेडी बंधा हुआ है। अमिताभ बच्चन की बात कर ले तो उनका संपूर्ण परिवार है।
बीवी है, उसके बाद उनके बच्चे हैं, बहू है और अब तो पोती भी है। तो पूरा परिवार उनका बन चुका है, तो उन्हें किसी और की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यह रेखा आज भी इंतज़ार में है अमिताभ के और आज भी जगह-जगह पे अपने प्यार का इज़हार करती हुई नज़र आ ही जाती है। लेकिन ये अनसुना किस्सा और इतना प्यारा किस्सा आपको कैसा लगा है, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।